हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका नया वाला जो एनसीईआरटी है आपका, वो पूरा मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले का वीडियो मैं आपको पूरा डाल दिया हूँ, प्लेलिस्ट आप जाके चेक करना, जाके पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट 3+2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो ऐसे वाले सवाल के लिए आपका मेथड क्या होता है, आपका इसको इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। ये आपका इरेशनल प्रूव करना, तो इसको हम रेशनल मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट लेटस अज्यूम लेटस अज्यूम 3+2√5 इज ए रेशनल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको यही लिखना है। आपको ये जो आपका इरेशनल प्रूव करना था, इसको हमने लेट कर लिया है किस में, रेशनल नंबर में। जब इसको हम रेशनल नंबर में करते हैं तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3+2√5। ये आपका एक रेशनल नंबर हमारा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में। इस फॉर्म में लिख सकते हो जब भी हमारा रेशनल नंबर होता है कोई सा भी, जहां पर हमारे ये दो कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको। वेयर वेयर दो कंडीशन हमेशा आपको लिखना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है, P&Q हमारा क्या होना चाहिए, P&Q एनी इंटीजर, P&Q आर इंटीजर। इंटीजर्स, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जो क्यू जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट आपका जीरो हो सकता है। ठीक, दूसरा आपका क्या पॉइंट होना चाहिए आपका, दूसरा आपका क्या, आपका P एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, यानी P एंड क्यू हमारा को प्राइम नंबर भी होता है आपका। या ऐसे भी कर सकते हो, एचसीएफ इसका एक निकला। जब आपका एचसीएफ किसी का भी आपका एक निकलता है तो आपका क्या होता है, आपका को प्राइम होता है आपका। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आप, चलिए तो ये दो कंडीशन जो है ना आपका, पहला और दूसरा, हमेशा हर सवाल में आपको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आपको नंबर पूरा पूरा मिलेगा आपको। ठीक, हमने कुछ नहीं किया। इसको हमको क्या प्रूव करना था, इसको हमको इरेशनल प्रूव करना था, तो इसको हमने जस्ट उल्टा मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया इसको। अब रेशनल नंबर के लिए आपका कंडीशन आता है P/Q के फॉर्म में इसको लिखा होना चाहिए आपका। तो वे दो कंडीशन हमने इसको लिख लिया। P और Q हमारे एक इंटीजर होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए, और जो आपका P और Q का को प्राइम नंबर होना चाहिए, या सिर्फ एक निकल के आना चाहिए, वही आपका रेशनल नंबर होता है आपका कंडीशन के लिए आपका। अब यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व आपको ऐसे करना है। आपको देखो, इसका मैं आपको मेथड बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। आपको यहाँ पर आपका जो आपका रूट वाला पार्ट आपका एक तरफ लाना, आपको रूट वाला पार्ट एक तरफ लाना, बाकी वाले पोर्शन को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2√5। हमेशा हर सवाल में आपको ऐसा ही करना है, रूट वाला पार्ट को एक तरफ लाना, बाकी वाले पोर्शन को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। P/Q, ये 3 है, उधर जाएगा तो आपका क्या, माइनस साइन के साथ जाएगा आपका। ये प्लस है ना, तो आपका माइनस साइन के साथ जाएगा आपका। तो यहाँ से कितना आ गया, 2√5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर क्यू एलसीएम आएगा, तो क्यू बने P माइनस कितना होगा आपका, 3Q हो जाएगा, P-3Q। तो हमको क्या करना था, हमको सिर्फ रूट वाला पार्ट को लाना है, आपको रखना, आपको बाकी वाले पोर्शन को शिफ्ट करना हमको राइट हैंड साइड में आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपका √5 हो गया, आपका √5 इक्वल टू, ये दो आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका, डिवाइड साइन के साथ आपका P-3Q डिवाइड बाई 2Q, दो आपका इधर आ गया ना आपका। तो यहाँ पर आपका एक ऐसे ही आपको, ऐसे हर सवाल में आपको ऐसे ही आपको करना है। तो रूट वाला पार्ट हमारा एक तरफ हो गया, हमारा रूट वाला पार्ट एक तरफ हो गया, बाकी पोर्शन हमारा इधर हो गया। यानी कि स्टार पॉइंट में आपको बनाता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या रखना है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या रखना है, और राइट हैंड साइड में आपको क्या रखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका रूट वाले पार्ट को रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो बाकी वाला जो पोर्शन होगा विदाउट रूट वाला, यहाँ पर रखना है आपको। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर √5 हमारा क्या, हमारा पिछले सवाल में हमने प्रूव किया था, √5 हमारा इरेशनल होता है आपका। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रूट के अंदर अगर जो प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर अगर जो प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर अगर जो आपका एक प्राइम नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका क्या होता है, आपका ये क्या कहता है, इरेशनल नंबर होता है आपका। क्या होता है, इरेशनल होता है आपका। ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा के। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका √5 आपका एक इरेशनल नंबर है, और ये चीज़ आपका रेशनल नंबर। तो यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा आपका, सिंस रूट वी नो डेट, या √5 इज एन इरेशनल इरेशनल
इरेशनल नंबर एंड ये आपका p -3q/2q, ये आपका क्या आपका रेशनल आपका क्या आपका एंड p -3q/2 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर √5 जो होगा हमारा इसके इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता आपका p -3q डिवाइड बाई 2q के, यानी कि जो ये क्या आपका ये आपका एक आपका इरेशनल नंबर आपका, ये आपका क्या आपका इरेशनल नंबर आपका, ये आपका क्या आपका रेशनल नंबर है, तो आपस में दोनों इक्वल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू हो गया। जब नॉट इक्वल क्या माना था? सो आवर अजम्पशन जो हमने माना था, अजम्पशन इज 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, हेंस यहाँ से लिखेंगे हेंस हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं लिख पाते हैं, तो जो हमने किया उसी को स्टेटमेंट में आपको लिखना है। तो √5 वालों को एक तरफ करना है, बाकी वाले पोर्शन को एक तरफ करना है। तो √5 हमारा क्या आपका इरेशनल नंबर है, और ये वाला राइट हैंड साइड आपका क्या आपका बचेगा आपका रेशनल नंबर बचेगा, यानी कि ठीक है, तो आपस में बराबर हो नहीं सकता रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, वही हमने लिख रहा है। सो आवर एजम्पशन इज, जो हमने माना था 3 + 2√5 रेशनल नंबर, वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो हमारा इसका उल्टा क्या हमारा, ये हमारा क्या 3 + 2 हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। ऐसे वाले सवाल को बाबू ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना आपको। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाकर ला रहा हूँ हमेशा। ओके, थैंक यू।